लड़की अपने घर चली आई, कॉलेज में पढ़ने लगी, उसके बाद दोनों से बातें होने लगी। लेकिन लड़की की माँ जवान थी, उसने मंगनी के वक्त लड़के को देख लिया था। अब वो लड़का अपनी होने वाली बीवी से क्या बात करता, होने वाली सास से भी बात करने लगा और सास का दिल उससे बहलने लगा। इतना बहला 24 घंटे में अगर वो 30 मिनट लड़की से बात करता तो 12.5 घंटा होने वाली सास से बात करता। हालात इतने खराब हो गए। अभी 18 अप्रैल की तारीख मुतय्यन थी शादी के लिए, लेकिन 5 अप्रैल को वो होने वाली सास अपने घर से 3 लाख रुपए और 5.5 लाख रुपए के जेवरात लेकर के होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। बोलो इस मोबाइल ने कहां पहुंचा दिया हमें, इस मोबाइल ने कहां पहुंचा दिया हमें, इस मोबाइल ने कहां पहुंचा दिया हमें। ए मां बहनों, तुमने अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल दे करके उनके ऊपर जुल्म किया है। काश मोबाइल घर में एक होता, उसी मोबाइल से घर की सारी औरतें बहू बेटियां बात जिससे भी करनी होती करती, और अपना साथ निभाने के लिए अगर बेटियों को तैयार करना ही था तो क्या ही अच्छा होता। आसान होती, खुद भी वजू बनाती, बेटी को भी वजू बना के साथ में तू नमाज पढ़वाती, कुरान की तिलावत खुद भी करती, अपनी बेटी को भी लेकर के कुरान पढ़ने के लिए बैठ जाती। फिर तेरी बेटी जिस घर में जाती उस घर में अपना भी नाम रोशन करती, तेरा भी नाम रोशन होता, इलाके और समाज का नाम भी रोशन होता। इस्लाम वो प्यारा मजहब है, जिस मजहब को अपना लो तो दुनिया की सारी ताकतें कदम के नीचे आ जाएंगी। मैं आपको बताना चाह रहा था, खलीफा बगदाद ने ऐलान किया था, मैं आज रात निकलूंगा, जिसके घर की खिड़की खुली होगी और जहां पे चिराग जल रहा होगा, मैं उसके घर से अपनी बहू को ले आऊंगा, उसकी बेटी को बहू बना लूंगा। चुनांचा जब वो मोहल्ले में निकला था, अंदाजा लगाओ कैसा दौर था। मोहल्ले के अंदर जब वो गया, उसकी निगाह तलाश कर रही थी किसकी खिड़की खुली है, किसकी खिड़की पर चिराग जल रहा है। देखा तो मोहल्ले का कोई घर खाली नहीं था, हर घर की खिड़की खुली हुई थी और हर घर की खिड़की पे चिराग जल रहा था। गोया कि वो चिराग की टिमटिमाती रोशनी बता रही थी, ऐ खलीफा बगदाद, यहाँ आ, इस घर की लड़की हाफिज कुरान है, यहाँ आ, इस घर की लड़की हाफिज कुरान है, यहाँ आ, इस घर की लड़की हाफिज कुरान है। आज हमारे यहाँ 2, 4, 10 सूरा भी नमाज पढ़ने के लिए याद नहीं, मगर एक दौर था कि जब घर की लड़कियां हाफिज कुरान होती थी और बादशाह सलामत हाफिज कुरान को अपने घर में बहू बना के लाने पे फख्र। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, वो दौर फिर पलट कर आना चाहिए। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं, परवरदिगारे आलम ने मर्द और औरत की जिंदगी को बड़ी प्यारी जिंदगी बनाई है। इसलिए माँ हो तो मोहब्बत दीजिए, बेटी हो मोहब्बत दीजिए, बहन हो मोहब्बत दीजिए, बीवी हो मोहब्बत दीजिए, सहारा दीजिए। जब उनको आप सहारा देंगे तो उनकी दुआ के लिए उनके हाथ उठेंगे, और जब हाथ उठेंगे, आखिरी जुमला सुन लो फिर तकरीर में खत्म करता हूं। आप बाहर निकलते पसीना बहाते हैं, अरे बोलो भाई, पसीना बहाते हैं और पसीना बहा के काम काज करते हैं आप फिर 800 रुपए डेढ़ दो क्या बोलते हैं उसको, मजदूरी, हाँ, 1.5 हाजिरी, 2 हाजिरी, केरला की हाजिरी अलग, चेन्नई की हाजिरी अलग, मुंबई की हाजिरी अलग, कलकत्ता की हाजिरी अलग। अरे बोलो है कि नहीं ऐसा? अरे ऐसा ही है ना, अरे बोलिए ना, ऐसा ही है ना। 1.5 हाजिरी, 2 हाजिरी काम किया, 1200 रुपए लाया, 1400 रुपए लाया, 800 रुपए लाया, 700 रुपए लाया। घर आते ही पता चला बच्चा बीमार, पता चला आटा नहीं है, पता चला साजो सामान नहीं है, पैसा किधर से किधर हो गया पता नहीं चला। अगर बरकतें चाहते हो माँ बहनों सुनो, सिर्फ अपने शौहर और भाई और बाप पर पीली पीली आंख निकाल करके अपनी फरमाइश करके अपनी फरमाइश इनसे पूरी न करवाओ, बल्कि इनकी कमाई में अगर तुम बरकतें चाहती हो तो ये भाई घर से बाहर निकल के काम के लिए जाके पसीने बहाए और तुम घर के अंदर नमाज और कुरान पढ़ के
दुआ करो, उधर मेहनत होगी, इधर दुआ होगी। जो पैसे आएंगे खुदा उसमें बरकतें अता फरमाएगा, खुदा बरकतें अता फरमाएगा। और ये माँ बहनें हैं जिनको तालीम दो, जिनको तहजीब सिखाओ, जिनको तमद्दुन सिखाओ, बड़ों के बीच कैसे रहना चाहिए, छोटों के बीच कैसे रहना चाहिए, इस्लामी कानून का मुजाहिरा कैसे करना चाहिए, इनको सिखाओ। इसलिए कि हिंदुस्तान के हालात इतने खराब हो गए, इतने खराब हो गए कि मर्दों को उठा उठा के जेल में भरा जा रहा है। और हो सकता आने वाले दिनों में ये सारे के सारे मर्द अपनी औकाफ को बचाने के लिए ऐलान कर दें कि जेल भरो आंदोलन में हम शामिल होंगे, जेल भरो आंदोलन में हम शामिल होंगे। ऐसे माहौल में ये मर्द जब जेल भरो आंदोलन में शामिल होकर के अपनी तहजीब को बचाने की कोशिश करेंगे, अपने तमद्दुन को बचाने की कोशिश करेंगे, अपने इस्लाम को बचाने की कोशिश करेंगे, अपने औकाफ को बचाने की कोशिश करेंगे, तो इलाका खाली होगा। फिर खाली इलाका देख करके ये जालिम घुस पड़ेंगे, हमारी बहू बेटियों की इज्जतें तार तार कर देंगे। इसलिए बहू बेटियों को अभी से तुम तैयार कर दो, जैसी तैयारी मदीने से लेकर मक्के तक और मक्के से लेकर करबला तक सफर में एक भाई हुसैन ने अपनी बहन को तैयार किया था। मेरी बहन ज़ैनब, एक वक्त आएगा कि जब खेमे हुसैन में कोई जवान नहीं होगा, ऐसे आलम में मुझे कत्ल कर देने के बाद ये जालिम यजीदी भूखे और प्यासे नजर आएंगे, खेमे को लूटने के लिए आएंगे, खेमे को जलाने के लिए आएंगे। ऐसे माहौल में अली अकबर नहीं होंगे जो सामने खड़े हो जाएंगे, इमाम कासिम नहीं होंगे जो सामने खड़े हो जाएंगे, भाई अब्बास अलमबरदार भी नहीं होंगे जो सामने खड़े हो जाएंगे। बहन ज़ैनब, तुम ही को सामने आकर हैदरी ललकार भी पेश करना है, फातिमी दूध का असर भी दिखाना है, हुसैन की शहादत का फलसफा भी पेश करना है। हुसैन ने जो सिखाया था, फिर वो दौर आ गया जब शाम के वक्त में कत्ले हुसैन के बाद यजीदी आए खेमे को जलाने के लिए, खेमे को लूटने के लिए, मुसलमानों के खेमे से रसूल के घर की बहू बेटियों के सरों से दुपट्टा खींचने के लिए। तो एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी, एक बहादुर भाई की बहादुर बहन ज़ैनब खड़ी हो गई और खड़ी होकर के हैदरे कर्रार की ललकार जब पेश किया है, तारीख बताती है यजीदियों का सीना छलनी हुआ था। जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते से वापस हो गए। माँ बहनों, तुम भी खड़ी हो जाओ ताकि आने वाले वक्तों में इन मर्दों को अगर जेल में भर दिया गया तो तुम खड़ी हो जाना, अपने आप को भी बचा लाना और इस्लामी तफक्कुर और तमद्दुन को भी बचाते हुए नजर आना। ये इस्लामी ललकार है जिसको आपने सुना। अल्लाह तबारक व तआला आपकी और हमारी अज़मतों को परवरदिगार आलम महफूज व मामून रखे और हमारे और आपके बीच परवरदिगार आलम ऐसी राहें अता फरमा दे, ऐसी सबील अता फरमा दे जिससे इस्लामी कानून की भी हिफाजत हो और मुसलमानों की भी हिफाजत हो। हजरात, वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मज़ीद मैं आपके सामने कुछ गुफ्तगू करूँ, लेकिन अल्लाह ने चाहा फिर इंशाअल्लाह हाज़िरी होगी, फिर बातें होंगी। अभी इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू में ख़त्म करता हूँ। बहुत ऐसे हैं जो मालो ज़र रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजू पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, हम तो फ़कत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।